इंसाफ का हुसूल हर शख्स के लिए अहमियत का हामिल है। यही वजह है कि हर शख्स ये चाहता है कि उसे ना सिर्फ इंसाफ घर की दहलीज पर फराहम हो बल्कि बर वक्त हो। इसी मकसद के तहत हर मुल्क में अपनी अदालतें कायम हैं और वकला भी अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान में भी बेंचेस और बार का एक बड़ा निज़ाम कायम है, लेकिन इस निज़ाम में अक्सर ऐसी खराबियां पैदा हो जाती हैं या कर दी जाती हैं जिसकी वजह से आम लोगों के लिए इंसाफ का हुसूल मुश्किल होकर रह जाता है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि कोर्ट कचहरी से अल्लाह बचाए, जो भी तनाज़ा है वो आपस में ही निबट जाए, क्योंकि अगर अदालत जाने का प्रोग्राम बना लिया तो लामहला FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा और पुलिस जिस रवैये का इजहार करती है वो किसी से ढका छुपा नहीं। अगर मामला अदालत तक पहुंच भी जाता है तो हुसूल इंसाफ तक रसाई में साल बीत जाते हैं और कुछ लोग सीधे साधे मुकदमात को पेचीदा बना देते हैं, जिसके नतीजे में पूरी अदलिया बदनाम होती है। हमारा आज का प्रोग्राम भी इसी मुतालिक है कि वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से तेज़ तरीन और खालिस इंसाफ में रुकावटें आ रही हैं और इन रुकावटों को दूर करके कैसे निज़ाम इंसाफ को बेहतर बनाया जा सकता है। जालिम और मजलूम के दरमियान फ़र्क करने के लिए जिस चीज़ का सहारा लिया जाता है उसे इंसाफ से मौसूम किया गया है। दुनिया के तकरीबन तमाम मुआशरों में इंसाफ को अहमियत दी जाती है और इसी मकसद के लिए हर मुल्क या हर रियासत में बाकायदा एक अदालती निज़ाम कायम किया जाता है जिसे वहाँ का निज़ाम इंसाफ कहते हैं। पाकिस्तान में भी एक बड़ा अदालती निज़ाम कायम है जो सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर मुश्तमिल है, जिनमें ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत मुकदमा चलाए जाते हैं। वाज़े रहे कि ताज़ीरात पाकिस्तान दफात का वो मजमुआ है जिसकी बुनियाद पर जुर्म की सज़ा मुतय्यन की जाती है। जिस तरह अदालती निज़ाम को मुख्तलिफ अदालतों में तकसीम किया गया है, इसी तरह जराइम को भी दो बड़ी इकसाम में तब्दील किया गया है। एक है फौजदारी मुकदमात। ये वो मुकदमात हैं जिनका ताल्लुक उन जराइम से होता है जो मुआशरे को बराह रास्त मुतासिर करते हों, जैसे लूट मार, चोरी चकारी और मार पीट, कत्ल वगैरह। जबकि दीवानी मुकदमात ज़्यादातर अफराद से या अफराद के इदारों से तनाज़ात की बिना पर कायम किए जाते हैं। मुल्क में 5 हाई कोर्ट्स के अलावा एक वफाकी शरई अदालत भी कायम है। ये सब कुछ देखकर बजा तौर पर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में इंसाफ का भरपूर निज़ाम कायम है, लेकिन आखिर वजह क्या है कि हर दूसरा शख्स इंसाफ न मिलने की शिकायत करता है। ऐसा लगता है कि जुर्म रिपोर्ट होने के बाद इब्तदाई कार्रवाई में अक्सर खामियां रह जाती हैं या फिर जानबूझकर खामियां पैदा कर दी जाती हैं, जिससे इंसाफ की राह में रुकावटें पैदा हो जाती हैं। नतीजे में अदालतों में ज़ेर अल्तवा मुकदमात का ढेर लगा रहता है और साइलिन अदालतों के चक्कर काटते ही दिखाई देते हैं। हम इस वक्त सिटी कोर्ट में मौजूद हैं और यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो आते हैं इंसाफ हासिल करने के लिए। उनको बहुत सी मुश्किलात और बहुत से ऐसे फेसेस हैं जिनसे गुजरना पड़ता है, तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका केस क्या है और यहाँ सिटी कोर्ट क्यों आए? मेरा केस ये है कि 23 दिसंबर 2018 को मैंने अपनी बेटी की शादी मलिर सऊदाबाद में की थी और ख़ास ईद वाले दिन उसका कत्ल हो गया मलिर सऊदाबाद थाने की हदूद में C1 एरिया में। अब वो लोग कहते हैं कि उसने ख़ुदकुशी की है, लेकिन हमारे पास ये सबूत हैं। इन्होंने जो है ना उसको जो है ना जहर भी दिया गया, फांसी भी लगाई गई है। ये बच्ची की तस्वीरें हैं, लेकिन हमें इंसाफ 9 महीने से नहीं मिल रहा। यहाँ पर आते हैं, पेशी करके चले जाते हैं। अभी तक कोई बयान नहीं हुआ, कोई हमारा जो है इंसाफ नहीं मिल रहा। तो वकील से आपकी क्या बात हुई है? वकील साहब कह रहे हैं भाई डेट पे डेट पड़ रही है। IO जो है यहाँ पर पेपर नहीं भेज रहा है। सऊदाबाद का IO जो है वो 4 महीने से जो है पेपर नहीं भेज रहा है। कभी कहता है वो छुट्टियों पे है, कभी कहते हैं कि मैं वो पेशी पे गया हुआ हूँ, कभी कहीं गया हुआ हूँ। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो आपका केस जो डिले हो रहा है, इसमें गलती किसकी है? कसूरवार कौन है? IO भी शामिल है और फिर जिना अस्पताल की जो पोस्टमार्टम जिसने किया था उसने भी गलत रिपोर्ट बनाई है कुछ 2-3 जगह। अब ये तस्वीरें आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं ये मर्डर है या खुदकुशी है, लेकिन इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। समाजी कारकुन बुशरा सैयद मुकदमे को बिगाड़ने और इसकी समत तब्दील करने का जिम्मेदार मेडिको लीगल ऑफिसर को करार देती हैं, जो कुछ सियासी वजूहात या लालच में आकर रिपोर्ट को तब्दील कर देते हैं। असल इंसाफ प्रोसीजर में है, वकील और अदालत तो बिल्कुल आखिर में आते हैं। तो वकील तो बहुत सारे मिल जाते हैं, हमारे इदारे में भी वकील हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है केस लड़ते हैं, लेकिन उससे पहले ही केस का इतना बेड़ा गर्क कर चुके होते हैं कि वहाँ वकील भी कुछ नहीं कर सकता और जज भी कुछ नहीं कर सकता। अभी आप देखें शर्जील मेमन का जो है वो अल्कोहल, शराब और जैतून के तेल में तब्दील हो गया। अब अदालत उसमें क्या करेगी? जो रिपोर्ट आएगी, केमिकल की जो रिपोर्ट आएगी, MLO जो भी रिपोर्ट बनाएगा, पोस्टमार्टम में जो लिखा जाएगा,
सारा केस उसी के ऊपर स्टैंड करेगा, उसी की रिपोर्ट के ऊपर बंदा या तो लटका दिया जाएगा या छोड़ दिया जाएगा। सो बहुत ज़रूरत है कि मेडिको लीगल प्रोसीजर को बेहतर किया जाए। उसको बेहतर किए बगैर आप किसी को भी इंसाफ नहीं दे सकते। किस मुकदमे में उठा कर लाए यहाँ पे? बोला चोरी किया है, क्या लगा है, असला का केस लगा के उसको बंद कर दिया। अभी असला, ये बच्चे उठे 17-16 साल का बच्चे असला उठा के घूमते, नशे के लिए कुछ भी करते, मगर असले का तो आज तक हम लोग नहीं देखा। ये दूसरा दफा उठा के लेके आ रहे, दूसरा दफे, एक दफे फिर ऐसे बच्चे दिलेर भी होएगे, चोर भी होएगे, जो काम नहीं करते हैं आकर मजबूरी तो करना पड़ते है बेटा। सिटी कोर्ट में जितने अफराद से गुफ्तगू की गई, उनमें से अक्सर अफराद इस बात पर शाकी दिखाई दिए कि उनका मुकदमा ताखीर का शिकार है, या तो सुनवाई होती ही नहीं और अगर होती है तो बात आगे नहीं बढ़ती। तो इसका बेटा बांधे, जब ये आती है कभी वकील नहीं होता। हमारे पास इतने पैसे नहीं है, वो 60,000 मांग रहे हैं, हमारे पास तो नहीं है। ये मेरा बच्चा है, ये बड़े ऑपरेशन से पैदा हुआ है, या 20 दिन का मैं लेके आई हूँ, आज आई जज ही नहीं है, हमारा बात करने वाला कोई भी नहीं है। तो वकील से बात हुई आपकी? वकील से बात हुई, वो कह रहा है 60,000 मांग रहे हैं, हमारे पास नहीं, हम बहुत गरीब हैं। ये बच्चा 20 दिन का मैं इधर लेके आई हूँ। कब से आई हुई है अदालत? हम लोग सुबह से आए हैं, हम वकील का इंतज़ार कर रहे हैं, फ़ोन कर कर के थक गए हैं। वकील का कुछ पता नहीं है, फ़ीस भी हमने दी हुई है लेकिन हमारा कोई काम नहीं होके दे रहा। केस है क्या आपका? केस बस हमारे अब्बू के पैसे लेने हैं बस, अभी कोई नाजायज़ केस नहीं है, कोई हमने जुर्म नहीं करा हुआ, बस सिर्फ ये है कि अब्बू के पैसे लेने हैं, बस इतनी सी बात है। हमारे बैंक में अकाउंट है ना, अब्बू का तो इंतकाल हो गया ना, उनके जो पैसे निकलवाने, बस इतनी सी बात है, लेकिन हमारा कोई काम होके नहीं दे रहा। कितना अर्सा हो गया? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया? 1 साल हो गया और 80,000 रुपये 85,000 रुपये मैंने फ़ीस दी हुई है वकील को। और वकील का पता नहीं है अभी तक। मुकदमे की ताखीर की असल वजह होती क्या है, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट के मारूफ वकील जावेद छतारी का क्या कहना था, ये उन्हीं की ज़बानी सुनिए। कई लोगों का एक वक्त में मौजूद होना बहुत ज़रूरी होता है। मसलन सबसे पहले तो जज साहब का मौजूद होना, दूसरे नंबर पर सरकारी वकील का मौजूद होना, तीसरे नंबर पर डिफेंस काउंसिल जिसको हम वकील सफाई कहते हैं उनका मौजूद होना, चौथे नंबर पर मुलजिम का ख़ुद मौजूद होना, पाँचवें नंबर पर वो चीज़ जिससे किसी कोई वो वेपन या वो चीज़ जो जुर्म में इस्तेमाल की गई जिसको हम केस प्रॉपर्टी कहते हैं उसका मौजूद होना, और छठे नंबर पर गवाह का ख़ुद मौजूद होना। इन 6 अनासिर को जमा होने से फिर एक कोर्ट प्रोसीडिंग अमल में आती है। अब इन 6 को जमा करना एक काम है, और जब उस काम में देर लगती है तो कोर्ट में कार्रवाई होती है कोर्ट की, उसमें देर लगती है। अदालत के अहाते में बहुत से मुल्जिम बैठे हुए दिखाई दिए जो पेशी पर आए हुए थे। हमने मौका गनीमत जानकर उनसे बात की तो ये बात सामने आई कि तकरीबन सभी मुल्जिम खुद को बेगुनाह करार देते हैं। किस केस में है यहाँ पर? या मैं पुलिस मुकाबले में। पुलिस मुकाबले में? जी। क्या केस था? क्या कुछ भी नहीं था, केस ऐसे बंद कर दिया। क्या कह के बंद किया है? वो पैसे मांग रहे थे। कौन? चौधरी जावेद। फिर पैसे नहीं दिए? नहीं दिए। तो क्या झूठा मुकदमा बनाया? झूठे मुकदमा बनाया। क्या मुकदमा? 353, 324। पुलिस मुकाबले का केस है आपका? केस समझ नहीं आया, केस समझाएंगे थोड़ा सा? तो केस चलाते नहीं, अभी चल रहे हैं, देखिए आज चलेगा। अच्छा, 2 साल से कितनी पेशियां भुगत चुके हैं? काफ़ी भुगत चुके हैं। तो वकील जो आपकी तरफ से केस लड़ रहा है उसने कोई तसल्ली दी कभी है? आते नहीं, कभी गवाह नहीं होते हैं, कभी वकील नहीं होते हैं, यही मसले मसाइल। उम्मीद है कोई? उम्मीद तो अभी देखें, दूसरा चीफ जस्टिस आया, बाकी तो लोग ऐसे पड़े हुए जो लोग 20-20 साल से जेल में पड़े हुए हैं, 14-14 साल हो गए, 18 साल हो गए, छोड़ नहीं रहे किसी को। जो 25 साल सजा है, कम से कम 15 साल में तो जाना चाहिए ना, जिनको 18-18 साल हो गए। बस जिसका कोई नहीं है वो सब खैर, नवाज शरीफ है, जरदारी है, इनके लिए सबको छोटा चोर जो है जेलों में जा रहे हैं, बड़े चोर घूम रहे हैं। क्या हो गया, इतने एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? नहीं, इतने एग्रेसिव धक्के क्यों दे रहे हैं? किसको? आपने अभी मुझे धक्का दिया है। सही है, इमरान खान सही कर रहा है, बड़ों को। नहीं, क्या हुआ, कहाँ जा रहे हैं? कोर्ट जा रहे हैं पेश करवाने। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, इनकी कितनी पेशियां होती हैं? ये तो आते रहते हैं ना, वो कोर्ट चलाए केस चलाए, जब केस चलाएगी तो फारग। आपका काम यहाँ पर क्या होता है? हमारा काम होता है वहाँ से जेल से लेके आना, कोर्ट में पेश करवाना। किस केस में है ये तो बता दें। मेरे पिस्टल का केस है, नाजायज़ केस है। आपके जो वकील हैं उन्होंने क्या कहा है आपको? ये एंड के ऊपर है, केस एक्यूटेड होगा, बरी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला आज। इंशाल्लाह। हाँ, झूठा केस। अगर झूठा केस है तो इंशाल्लाह बरी होना चाहिए। कितना अर्सा हो गया आपको? मुझे 2 साल हो गए। 2 साल हो गए जी। झूठे केस पे? हाँ, तो ये तो निज़ाम है पाकिस्तान का, यहाँ की अदालत का सिस्टम यही है, गवर्नमेंट यहाँ की ऐसी है, क्या कर सकते हैं। तो जब केस लड़ने जाते हैं तो क्या समझते हैं कौन इसका जिम्मेदार है? वकील है, ये केस इतना मजबूत नहीं है?
केस तो मजबूत नहीं है, केस तो कमज़ोर है, मगर जज बोलता है कि हम अदालती कार्रवाई करनी पड़ेगी। अब वो उसी कार्रवाई के तहत जो आहिस्ता 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 केस चल रहा है। एक महीने की तारीख, 20 दिन की तारीख ऐसे आती है तारीख, फिर एक तारीख पे आते गवाह नहीं आते, फिर तारीख मिलती है, फिर अगली तारीख पे आते हैं, फिर तारीख मिलती है, तो डेट्स पे डेट्स पड़ती रहती हैं। फिर जब वारंट इशू होते हैं गवाहों के और पुलिस वालों के, फिर वो आते हैं, जब उनकी तनख्वाहें रुकती हैं फिर जो है केस चलता है, फिर फाइनलाइज होता है केस, उसके बाद जो है बरी कर देता है जज। वकील बदला है वैसे आपने, या एक ही वकील है पिछले 2 साल से? नहीं, मैंने वकील बदला है। बदले? कितने वकील बदले? मैंने 4 वकील बदले। 4 वकील बदले, क्यों? काम नहीं हो रहा है, अभी भी खुद लड़ रहा हूँ मैं अपना केस। अच्छा, अपना केस 4 वकील बदलने के बाद भी खुद लड़ रहे हैं? भरोसा नहीं है वकीलों पर? नहीं, अब वकील, अब गवाह है, मैं जज बोलता है वकील को बुलाओ, वकील नहीं आ रहा है। अब गवाह जाने की कर रहा था, इसलिए हम खुद खड़े होते लड़ने के लिए अपना केस। जज को बोलते भाई हम खुद क्रॉस करेंगे अपना केस, जज इजाज़त देता हम क्रॉस कर लेते हैं। ये तो उम्मीद है आपको कि आप? हाँ, इंशाल्लाह। चलिए जी, यहाँ पर मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं जो कि उनका कहना ये है कि झूठे केसेस में वो यहाँ पर जो है वो कैद हैं, और वकील चूँकि हाजिर नहीं होते हैं जब भी उनकी पेशी होती है, तो वो लोग खुद अपना केस लड़ने की कोशिश करते हैं ताकि जल्द से जल्द वो केस जो है वो निपट सके और वो लोग रिहा हो सके। निज़ाम कोई भी बुरा नहीं होता, लेकिन हाँ, निज़ाम में कुछ कमज़ोरियाँ ज़रूर होती हैं जिनमें बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। शायद ऐसा ही मामला हमारे निज़ाम इंसाफ के साथ भी है, जिससे बराह रास्त लोग मुतासिर हो रहे हैं। प्रोग्राम का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए जी की आवाज़। जो मेरे पर केस है, अगर सबूत आता मुझे सरेआम चौक में फांसी दी जाए। मेरा फड्डा हुआ था इन लोगों के साथ, ये भीख मांगती हैं ना बसों में, उनके साथ, तो उन्होंने पैसा दे के मेरे पे ये केस बनवा दिया। जेल में 6000 का टोटल है, 4000 आदमी बेगुनाह आ जाओ, आओ तो। अदालत के अहाते में हमें एक जंजीर में 9 मुल्जिमान बैठे हुए दिखाई दिए। इससे कबल हमने जिन मुल्जिमान को देखा था उनकी हथकड़ी के साथ जंजीर लगी हुई थी। आखिर इन लोगों के साथ ऐसा क्यों किया गया है, ये जानने के लिए उनसे हमने गुफ्तगू की। 8-8 महीने से ना प्राइवेट गवाह, ना प्राइवेट मुद्दई है। 8-8 महीने से ना केस चल रहा हमारा, ना कोई किसी किस्म का हमें आज़ादी दी जा रही है। ऐसे देखें कितने बंदे हथकड़ियों में, हम बाकी 1-1, 2-2 बैठे हुए हैं। SJ 14 नंबर जज है हमारा, SJ 14 नंबर जज साहब है हमारे। 8 महीनों से कोई फैसला नहीं है, कोई गवाह पेश नहीं हुआ, कोई केस नहीं चला। क्यों नहीं? मतलब केस आप कह रहे हैं 8 महीने से एक भी पेशी नहीं हुई आप लोगों की? पेशी हुई, लेकिन केस नहीं हमारा आगे चला, बस तारीख मिल जाती है, वापस भेज दिया जाता है हमें। तो किस केस में है आप? इस केस में अगर मेरा जो मेरे पर केस है, अगर सबूत आता मुझे सरेआम चौक में फांसी दी जाए। अगर मेरे ऊपर इसका सबूत नहीं आ रहा तो मुझे बाइज्जत छोड़ दिया जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे। कितना अरसा हो गया? मैं 8 महीने से हूँ, कश्मीर का रहने वाला हूँ। मेरा यहाँ कोई भी नहीं है, लावारसी में जेल काट रहा हूँ। तो वकील आपने कराया कोई? मैडम, मेरे पास ना वकील के पैसे हैं, ना मेरे इतनी ताकत है कि मैं वकील कर सकूँ। तो आप सब एक ही उसमें क्यों हैं, एक ही हथकड़ी में? इसलिए कि हम लोगों के पास पैसे नहीं थे, हम सबको एक में डाला गया। जिनको पैसे मिलते हैं 200 रुपये देते तो ये अकेला। मैं खुद अभी 18 तारीख से आया हूँ, इसका सारा खर्चा मैं चलाता, लावारिस की तरह। अच्छा, इस हथकड़ी के पैसे होते हैं 200 रुपये? 200-500 वो जितने मांगे, अगर उसको दे दो तो ये अकेला निकलेगा, नहीं दे तो ये यही हाल है। 9 बंदे 10 बंदे। कितने बंदे हैं दिखाइएगा। तो आप कितने साल से हैं यहाँ पे? मेरे को 14 महीने हो गए। झूठा केस है और सच्चा केस है। क्या केस है? पिस्टल का केस है, 23 ही है। तो आपके पास भी वकील के पैसे नहीं हैं? वकील वाले हैं। तो आपके घर वाले या जो भी वो लोग हैं कहाँ हैं? वो गांव में। गांव में है। तो यहाँ कैसे आ गए? आप भी यहाँ पर जॉब करते हैं? ड्राइवर हूँ मैं, पंजाब की लोकल गाड़ी चलाता हूँ, ऑयल टैंकर। वो इधर मैं पार्किंग में घूम रहा था, गवर्नमेंट ने उठा के बंद कर। यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहे होंगे सारे लोग 9 लोग हैं ये, और 9 को एक ही हथकड़ी लगाई हुई है। उनका कहना ये है कि 200-500 रुपये दिए जाते हैं, जो ये लोग अगर दे देते हैं तो एक हथकड़ी लगा ली जाती है हर बंदे को, लेकिन चूंकि इनके पास वो पैसे नहीं हैं तो इसलिए 9 लोगों को एक साथ एक ही हथकड़ी लगाई हुई है। तो यहाँ पर और भी बहुत से लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। केस मेरे ऊपर मर्डर का केस है जी। असल में मुझे जब पकड़ा, मुझे घर से उठाया गया था। पुलिस वालों ने मुझसे 1.5 लाख रुपए मांगे। हम घर से गरीब हैं बहुत, हम पैसे उन्हें नहीं दे सके, तो उन्होंने मुझ पर झूठा केस बनाकर मुझे इस मर्डर के केस में फिट कर दिया। 2 साल से मैं जेल काट रहा हूँ। मैं एक अकेला घर का कमाने वाला था। बड़ा भाई है मेरा, ये भी गरीब है, इनकी भी शॉप है, और मेरी वजह से घर वालों को बहुत परेशानी हो रही है। मेरी मीडिया से यही अपील है कि पुलिस के खिलाफ एक्शन लिया जाए। ये जो 1.5 लाख रुपया जो आप बता रहे हैं, किसने मांगा है? ये पुलिस का थाना था, थाने में SHO था।
SHO ने जी मांगा है। सफदर मशवानी। तो ये जो वकील है आपके, वकील सरकारी वकील है? जी सरकारी वकील तो उनसे बात हुई आपकी, उन्होंने क्या कहा है? जी उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा कि केस चलाकर मैं ख़त्म कर दूंगा, लेकिन वही बात है, केस चलते चलते अभी मुझे 2 साल हो गए। मज़ीद कितना वक्त लगेगा, मेरी वजह से मज़ीद मेरे घर वाले कितने परेशान होंगे। तो कोई पेशरफ्त हुई है केस में या जैसा था वैसा ही है 2 साल बाद? पेशरफ्त हुई है, केस 50% चल चुका है, 50% बाकी है अभी। हमने कुछ ऐसे मुअम्मर अफराद भी हथकड़ियों में जकड़े हुए देखे जो कई साल से जेल में थे और इनके मुकदमे का फैसला होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमने उनसे बात की तो उन्होंने पुलिस पर इल्जामात की बारिश कर दी। केस क्या है आपका? एक 365। 365 क्या है? ये अगवा का होता है। अगवा का केस? झूठा बनाया पुलिस वालों ने। क्यों झूठा क्यों बनाया है? मेरा फड्डा हुआ था इन लोगों के साथ, ये भीख मांगती है ना बसों में, उनके साथ, तो उन्होंने पैसा दे के मेरे पे ये केस बनवा दिया। मेरे को कह रही थी इस बस में नहीं चढ़ा कर, बाबा हमारा धंधा खराब होता है, वो तो भीख मांगती है, मैं तो बच्चों के कपड़े बेचता था इस बात। जी हाँ। तो अब आप कितने साल से हैं जेल में? 3 साल से। 3 साल से हैं जेल? 3 साल 2 महीने हुए। तो रिहाई क्यों नहीं मिली अभी तक? झूठा केस है तो? बस अब उनकी मर्जी, जजों की मर्जी है, जमानत भी नहीं दी, दरखास्त लगाई थी तो रिजेक्ट कर दी उन्होंने। तो महीने में कितनी पेशियाँ होती हैं? 2 पेशा 15 दिन बाद? हाँ 15 दिन। तो जो पेशी पर बुलाते हैं तो क्या होता है? कुछ भी नहीं, आज भी बुलाया है तो तारीख दे दी, इधर बैठा बैठा के तारीख दे देते हैं बस। ठीक है जी, आप बताइए आपका। मेरे केस था 420 का, 420 का बना के जेल में डाला। मेरे से पैसे मांग रहे थे 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए किस चीज़ के? मैं बता दे रहा हूँ ना, पुलिस बदमाश है। पुलिस पैसे मांग रही थी आपसे? जेल में 6000 का टोटल है, 4000 आदमी बेगुनाह। जाओ आओ तो देखो सही जाके क्या हो रहा है। तो अब जब यहाँ अदालत आए इंसाफ लेने, इंसाफ कोई नहीं सुनता बेटा, कोई नहीं सुनता। मुझे 16वां महीना है। उम्मीद है इंसाफ की कि मिल जाएगा? इंसाफ नाम की चीज़ नहीं है। मेरी 70 साल उम्र है। तो जो केसेस आप पर बनाए गए हैं वो कौन कौन से केसेस हैं? एक चोरी का है, इस उम्र में चोरी करूँगा मैं, जेल में बैठ के चोरी करूँगा, कब मोबाइल छीनूंगा मैं जेल में। आप खुद सोचे, थोड़ा सा अंदाजा लगाए। अच्छा, जेल के अंदर थे आप जब ये केसेस बनाए गए? हाँ जी, ऐसा हो सकता है आपसे। मुल्जिम हो या फिर उनके घर वाले, सभी नाउमीद भी थे और शाकी भी कि पुलिस उनके साथ ज्यादती करती है। मुकदमे को अदालत तक पहुंचने के लिए तफ्तीशी ऑफिसर का किरदार अहम होता है। ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि मुकदमे को बनाना और बिगाड़ना तफ्तीशी ऑफिसर के हाथ में होता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये ऑफिसर कभी कभी ज्यादती कर जाते हैं, जिसके बिना पर असल मुजरिम छूट जाता है और बेगुनाह अपने ना करदा गुनाह की सजा पाता है। कितने अरसे से हैं आप जेल में? मेरे को हो गए 11वां महीना चल रहा है। 11 महीने से मैं जेल में हूँ। छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं। मेरे वकील ऐसे हैं कि पैसे मांगते हैं, पैसे दे देते हैं, खा के फिर इधर उधर घूम के बोलते हैं यार ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, गवाह नहीं आ रहे हैं, केस चलाएंगे तुम्हारे को, इतने दिन में फारिग कर देंगे, इतने दिन में फारिग कर देंगे, बोल के चले जाते हैं, आते ही नहीं है। बुलाओ तो आएंगे 1.5 घंटे 2 घंटे में जब केस चल जाएगा। अभी बुलाया मेरे को 7 तारीख मेरे को फिर दे दी। उम्मीद है कोई कि इंसाफ आपको मिलेगा? मुझे तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। अंदर से मेरा दिल रोता है, लेकिन बहुत पक्का करके चल रहा हूँ। दिल को क्या करूँ, मजबूर हूँ, कुछ कह नहीं सकता। ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर पूरा कर नहीं सकता। क्या कहते हैं वकीलों से बात हो रही है तो वो क्या कहते हैं? वकील तो मेरे को बस यही बोलते रहते हैं कि मैंने वकील को केस पहले उन्होंने मैंने बोला ऑर्डर करवाने, उन्होंने ऑर्डर करवाने के मेरे से पैसे लिए, तो अभी केस चलवा रहे हैं। मैं कह रही हूँ मुझे ज़मानत करने के लिए ऑर्डर कम करवा के दो, पर वो हमेशा यही बोलते रहते केस चलवा रहा हूँ। आज एक गवाह आने वाले पर गवाह आते नहीं है, गवाह आके चले जाते हैं जब वकील साहब आते हैं। घर वालों से, मेरे बीवी बच्चों से मांगे पैसे इन्होंने, लाडी थाने वालों ने, और बदतमीजी से पेश आए मेरे बीवी बच्चों से, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने उनसे बदतमीजी से ही बात करी, फिर उन्होंने मुझे गालियाँ दी, मैंने उनको गालियाँ दी। रात भर बदतमीजी से बात करी, थाना इलाका पुलिस ने बदतमीजी जी, लांडी थाने वालों ने, उन्होंने बदतमीजी बात करी, तो मैंने भी उनसे बदतमीजी करी। मैंने बोला मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दे दूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे। 1 किलो चरस रख दिया मेरे पे, 1 किलो चरस रख दिया और 1 पिस्टल रख दिया और कहा कि जो ना ये 23 में चरस बेचता ही है।
मैंने कभी ज़िंदगी में चरस नहीं बेचा, कभी कोई ऐसा काम नहीं किया। कुरान शरीफ सर पे रख के बोला है मैंने जज साहब को कि जज साहब रहम करो, लेकिन जज साहब बोलते हैं क्या बोलूँ अभी मैं जज साहब को। जज साहब बोलते हैं कि बस छोड़ो, रहने दो। सब ऐसे ही बोलते हैं, क्या करें, मजबूर है हम, कुछ कह नहीं सकते। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हम इनसे दूर हैं। 10-15 दिन में एक दफ़ा आते हैं कोर्ट में, अपने बच्चों से मिल के चले जाते हैं, इज्जत से जाते हैं, वहाँ जाके सड़क में जेल में बैठे हुए। अक्सर मुल्ज़िमान और इनके घर वाले ये इल्ज़ाम लगाते भी दिखाई दे रहे थे कि उन्हें पुलिस ने नाहक गिरफ्तार किया और तफ्तीशी ऑफिसर की गलत रिपोर्ट पर मुकदमा बनाया गया। क्या वाकई तफ्तीशी ऑफिसर मुकदमा बनाता और बिगाड़ता है? ये जानने के लिए हम पहुंचे साबिक एडवोकेट जनरल और सिंध हाई कोर्ट के वकील ख्वाजा नवीद के पास। सारा किरदार ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का होता है और सारे केसों का बेड़ा गर्क ही वही करता है। और वो एक तो सबसे बड़ी बात है, ऑनेस्ट नहीं होता। नंबर 2, दोनों पार्टियों से मिल जाता है। नंबर 3 क्या है कि वो शवाहिद जमा नहीं करता बल्कि शवाहिद क्रिएट करता है, यानी एविडेंस क्रिएट करता है कि बजाय कि जगह से खून जमा करे और फिर उसको लेके बोतल में बंद करे, वो कहता है थोड़ा सा खून ले आना, तो वो डाल के तो फिर उसको बोतल में बंद कर देते हैं। इसी तरह वो बजाय इसके कि चाकू बरामद करे, वो बाज़ार से ख़रीद के चाकू डाल देते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, यानी केस को फैब्रिकेट करता है, ये बड़ा जुल्म है। और ये इसी मुल्क में है, पता नहीं और कोई पसमानदा मुल्कों में हो तो मुझे पता नहीं है। दूसरे मुल्कों में, बड़े मुल्कों में बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। अगर फिंगरप्रिंट्स हैं तो असली फिंगरप्रिंट्स होंगे। यहाँ तो ये है कि पहले मुलज़म पकड़ लेते हैं, उसको फैंटी लगवाते हैं, उससे कहते हैं मानो सारा कुछ। जब वो सारा कुछ मान जाता है फिर वो गिलास लेके आते हैं, कहते हैं आप इसको पकड़ो अपने हाथ में। वो फिर पकड़ते हैं अपने हाथ में, फिर कहते हैं ओ देखो फिंगरप्रिंट्स आ गए। मुल्ज़िमान, माहिर कानून और वकील के इस मौक़िफ़ के बाद तफ्तीशी ऑफिसर की रिपोर्ट मुकदमे पर असरअंदाज होती है। ये ज़रूरी था कि पुलिस के किसी ऑफिसर से बात की जाए। इस हवाले से हम एसएसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ तारिक धारेजो ने हमें वक्त दिया, लेकिन जब इन्हें पता चला कि हम किस हवाले से बात करना चाहते हैं तो उन्होंने टाल मटोल शुरू कर दी और हमारी सर तोड़ कोशिशों के बावजूद वो हमसे बात करने को तैयार ना हुए। इसका मतलब साफ जाहिर है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। कितने अरसे से आप जेल में? मैडम मेरे को तो 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। मुकदमा क्या है? यार ये तो चला रही नहीं है केस, समझ नहीं आ रही। हर तारीख पे समन भेज दिया, ना गवाह आ रहे हैं। बाकी सारे केस क्लियर हो गए, ये एक केस रह गया। कितने केस थे आप पे? मेरे पे थे 4 थे, 3 क्लियर हो गए, 1 रह गए। झूठे केस है। तो ये जो मुकदमा है जैसे आप कह रहे हैं झूठे हैं, तो क्या मुकदमा थे आप पे? मेरे ऊपर डकैती का मुकदमा डाला है, नाकाम डकैती। अल्लाह को हाजिर नादिर जवाब देंगे, किया कुछ भी नहीं है, बस उठना बैठना। इस वजह से किसी केस में ना किसी पार्टी में जो थे उनको छोड़ दिया और हम लोगों को लेके आ गए। तो 4 साल से भुगत रहे हैं। हर आदमी कहता है इंसाफ वो है जो मेरे हक में हो। जो बात मैं कह रहा हूँ उसको लोग माने कि यही इंसाफ है, जबकि अदालतों में ऐसा नहीं होता। ज़ाब्ता फौजदारी का मतलब ये होता है कि अगर किसी शख्स ने जुर्म किया है तो उस जुर्म को साबित करने के लिए एक तरीक़ाकार मुरतब किया गया है। उस तरीक़ाकार पर चल कर ही हम किसी का जुर्म साबित कर सकते हैं। इस्लामी कवानीन के अंदर या तो बरी होना है या सज़ा होनी है, लेकिन इंग्लिश लॉ के अंदर, जिसको हम पीनल लॉस कहते हैं, इसमें एक और बात होती है, शक का फ़ायदा मुलजिम को जाता है कि अगर कोई जुर्म किसी केस के गवाह ऐसी शहादत ना दे सकें या गवाहों के बयानात में तज़ाद हो तो उसको शक का फ़ायदा देकर मुलजिम को बरी कर दिया जाता है। तो लोग ये कहते हैं कि ऑफेंस तो हुआ था लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिला। वो भी अपनी जगह सही कहते हैं, अदालतें भी अपनी जगह सही कहती हैं। इंसाफ की फराहमी के लिए मजबूत शहादतों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर मजबूत शहादतों पर इंसाफ की इमारत कायम ना की जाए तो बेगुनाह लोगों को सज़ा देने का ज़्यादा इम्कान है। तफ्तीशी अफसर के अलावा एक शख्सियत और भी है जो मुकदमे में बड़ा अहम किरदार अदा करती है, और वो है गवाह। अफसोस की बात यह है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पैसे लेकर झूठी गवाही देने का मकरू धंधा शुरू कर रखा है। इस बिना पर अदालत उज़्मा ने हुक्म सादिर किया कि झूठे गवाह को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।
अदालत और अदालत के बाहर हर दूसरा शख्स अदालती निज़ाम से शाकी दिखाई देता है और ये कहता हुआ नज़र आता है कि इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ नहीं मिल रहा, इंसाफ नहीं मिलता। आखिर इंसाफ की राह में रुकावटें हैं क्या? इसी की खोज का सिलसिला अभी जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए जी की आवाज़। हम 30 साल से हाई कोर्ट में धक्के खा रहे, सिटी कोर्ट में कर। तो फिर क्या करूँ? जान दे दूँ? जान दे दूँ? क्योंकि मेरे शोहर ने ना देखो ना बच्चों की जिम्मेदारी उठाई, ना मेरी उठाई जिम्मेदारी। खुला यूँ मिलती है जैसे डाकखाने से डाक के टिकट मिल जाए। अदालत के अहाते में हाथों में फाइल थामे एक खातून दिखाई दी। जब इनसे मालूम किया तो पता चला कि इनकी आधी उम्र जायदाद से मुतालिक मुकदमा लड़ते हुए गुजर गई और मुकदमा है कि निमटने का नाम नहीं ले रहा। हमारे साथ एक खातून है जिनका केस 1987 से चल रहा है और अल्तवा का शिकार है, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका केस है किस बेस पर? हमारी स्टेट बैंक लिटिगेशन केस था। मेरे मियाँ के ख़िलाफ़ पिटिशन दाखिल हुआ था कि आपने कंपनी गैर कानूनी बनाई है। तो मेरे मियाँ ने कोर्ट में कहा था कि ठीक है मेरी जायदाद है, जितना भी अगर कोई भी बात है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। तो कोर्ट का फैसला आ गया था स्टेट बैंक का कि जितनी भी प्रॉपर्टी हैं इनके सीज़ किया जाए। तो सारी प्रॉपर्टी हमारी तकरीबन बहुत प्रॉपर्टी थी वो सीज़ हो गई थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, कोर्ट ने ऑफिशियल असामी मुकर्रर किया, हाई कोर्ट ने, सिंध हाई कोर्ट ने, स्टेट बैंक ने उनको टेक ओवर कर लिया कि ये जो है प्रॉपर्टी ऑफिशियल असामी बेचेंगे। जो प्रॉपर्टी बिकने के बाद जो मुतासरीन है उसमें बांटने के बाद जो बचेगा वो लीगल एयर्स में बांटा जाएगा। लेकिन हमें एक पाई भी नहीं मिला। हम 30 साल से हाई कोर्ट में धक्के खा रहे, सिटी कोर्ट में खा रहे। लोग 2 नंबर के मेरी जायदादों पे आगे घुस गए, उन्होंने गैर कानूनी कब्जे कर लिए। अब मैं कब्जा छोड़ा हूँ या मैं कोर्ट से लड़ूँ, मैं थक चुकी हूँ इस वक्त। आप बताइएगा, जो 30 साल से इंसाफ जो है लेने की कोशिश कर रही है उनको अभी तक नहीं मिला, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बेसिकली ये है कि जो अल्तवा का शिकार है केसेस प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाते। हुआ ये है कि मुख्तलिफ लोग जो चीटिंग फ्रॉड करने वाले लैंड ग्रैबर लैंड माफिया हैं उन्होंने झूठे डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए हैं और वो झूठे डॉक्यूमेंट्स बनवाने के बाद उन्होंने हाई कोर्ट में अप्रोच किया। अप्रोच करने के बाद अब वो एप्लीकेशनें आ जाती हैं कि जी मैं इस मतलब जिस प्रॉपर्टी का केस होता है वो उसमें इंटरवीन हो जाता है। इंटरवीन होने के बाद इनकी जायदादें, मेरा ख्याल ये है कि बहुत सारी जायदादें हैं और वो सारी जायदाद को एक ही जगह एक ही केस में रख दिया गया है, जो कि 87, 90, 88 जो कि शायद आज की डेट में भी वो केस लगा हुआ है। तो उसमें 100 यानी सैकड़ों से ज़्यादा लैंड ग्रेबर इन्वॉल्व हैं। उन लैंड ग्रेबर की वजह से वो कब्जे करके इनकी प्रॉपर्टी पे बैठे हुए हैं। अब उन्होंने झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद क्या होता है कि वो कोर्ट में आ गए, उन्होंने एप्लीकेशन लगा दिया। उनकी वजह से कभी वकील नहीं है, कभी वो खुद नहीं है, कभी कागजात वेरिफिकेशन के लिए जा रहे हैं। तो इस वजह से ये मोहतरमा आज तक पिछले 30 सालों से ख्वार हो रही हैं। जैसे आपने बात की कि आपके शौहर के खिलाफ थे मुकदमा, तो शौहर आपके कहाँ? वो मर चुके हैं, 16 साल हो गए, नहीं है। शौहर की डेथ के बाद आप देख रही हैं जी। जिन अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होता है वो अफराद जो हैं उनका इंतकाल भी हो जाता है, उसके बाद भी उनके जो लवाहिकीन होते हैं वो केसेस लड़ रहे होते हैं। और जैसे इन्होंने बात की 30 साल से मुकदमा है, 16 साल पहले जिनके ख़िलाफ़ मुकदमा था यानी कि इनके शौहर वो मर चुके हैं, उनका इंतकाल हो चुका है और अब ये उसके बिहार पर यहाँ पर केस लड़ रही हैं और अभी भी इंसाफ की मुंतज़र है। तो वकील के जो पैसे भी तो होते हैं ना, जो उसकी फ़ीस होती है, आप लोग दे रहे हैं? हर पंद्रह को 1000 रुपये देते हैं, हर पंद्रह को 1000 रुपये देते हैं फीस। तो 8 साल मतलब आपने जैसे बात की, सारे सबूत भी हैं और वकील भी कराया हुआ है, वकील को पैसे भी जा रहे हैं, उसके बाद भी 8 साल हो गए। 8 साल हो गए बाबू। मेरे 8 बच्चे हैं, सब छोटे छोटे बच्चे, एक कमाने वाला है। घर मेरा किस तरीक़ा से चलता है वो हम जानते हैं और अल्लाह जानता है। हम गरीब लोग हैं। ये मौजूद है, इलाके से जाकर के पूरे जो है ना सबूत ये है पता कर सकते हैं। लेकिन उन लोग पैसे वाले 8 साल तो लग गए हैं और आपको क्या लगता है और कितना अर्सा लगेगा? बाबू हम लोग हो तो चाहते हैं जल्द से मतलब जल्द खत्म हो कोई जाए। भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है कब तक लगेगा। तो ये जो आप अदालत में पेशियाँ होती हैं, हाँ। कितनी पेशियाँ होती हैं महीने में? महीने में 1 होता है, 2 होते हैं, किसी महीने में 3 भी हो जाता है। आपको क्या लगता है जानबूझ के केस लटकाया जाता है? हो सकता है, इनको वकीलों का भी धंधा पानी है, अगर नहीं जल्द से जल्द ख़त्म कराएगा तो उन लोगों को रोजी रोटी कहाँ से चलेगा।
ठीक है जी, यहाँ पर और भी बहुत से लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जिन लोगों के यहाँ पर केसेस हुए हुए हैं और वो लोग आ रहे हैं, उनका कहना ये है कि वकीलों को पैसे भी दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सब कुछ बिकता है। मुकदमात से मुतालिक जितने अफराद से भी बात की, सबने यही कहा कि इनके मुकदमात साल हा साल से चल रहे हैं और इनका फैसला नहीं हो पा रहा। लेकिन हमें एक ऐसी खातून भी मिली जिन्होंने बताया कि इनका मुकदमा फौरी तौर पर निपट गया। इन खातून का मुकदमा था शौहर से खुला लेने का। मेरे 20 साल हो गए शादी को, तो 3 बच्चे हैं मेरे, एक बेटी है, 2 बेटे हैं। 20 साल से मैंने ही अपने बच्चों को पाला पोसा है, पढ़ाया लिखाया है। तो मैं अपने वालिदैन के घर बैठी हुई हूँ। आए दिन है ना मेरा शोहर मार के मुझे निकाल दिया करता था। तो ये है कि 3 महीने मैं अपने शोहर के घर रहती थी और 2-2 ढाई साल अपनी है ना माँ के घर, वालिदैन के घर बैठ के ना सिलाई वगैरह करके मैंने अपने बच्चों को पाला पोसा है। और यही चाहती हूँ अभी के ना बच्ची की शादी कर दूँ सही जगह पर। तो ऐसा क्या हुआ कि आपने कहा कि 20 साल तो आपने रह लिया, उसके बाद आपने कहा कि नहीं बस अब मुझे खुला लेनी है? क्योंकि मेरे शोहर ने ना देखो ना बच्चों की जिम्मेदारी उठाई, ना मेरी उठाई जिम्मेदारी। और उन्होंने हरदम यही चाहा कि ना तू कमा के मुझे खिला पिला। मैं मर्द को ना एक औरत कमा के खिला, ये चाहता है कि ना तू मुझे कमा के खिला। तू है ना सिलाई करती है, गाली गलौज मारना पीटना, तो मैं मर्द को तो नहीं खिला सकती। अपने बच्चों को तो ज़रूर खिला सकती हूँ मैं कमा के, लेकिन मैं मर्द को नहीं खिलाना चाहती। तो अदालत ने ताउन किया है? कितना अरसा आपका ये खुला का जो केस है चला है? तो अदालत ने तो बहुत मेरे साथ ताउन किया है और वकील साहब ने भी मेरे साथ बहुत ताउन किया है। मुझे इतनी धक्के नहीं खिलवाए और बहुत आसानी से मिल गई मुझे। खुला में क्या है कि सिर्फ आप प्लेट दाखिल करते हैं, वहाँ से रिटर्न स्टेटमेंट होता है, उसके बाद कोर्ट बुलाती है प्री ट्रायल। प्री ट्रायल में लड़की लड़के को जज साहबा या जज साहब, ज़्यादातर लड़कियाँ वहाँ जज हैं, वो बिठाते हैं, उनसे ग्रीवेंस पूछते हैं। और कई दफ़ा तो रश वर्क होता है, सिर्फ एक लफ्ज़ ही पूछते हैं कि भाई आपके अंदर कोई सुलह की गुंजाइश है, अगर कोई कोशिश की जाए तो आप बन जाओगे। तो वो लड़की कहती है जी नहीं मैंने नहीं बनना। तो वो कहते हैं जी प्री ट्रायल फिर जो अभी भी आपको खुला हो गया। तो वो केसेस आजकल वैसे बड़े क्विक हो रहे हैं, यानी खुला यूँ मिलती है जैसे डाकखाने से डाक के टिकट मिल जाए। और बाकी रह गया गार्जियनशिप का, बहुत ही कंटेस्टेड मैटर होता है बच्चों की कस्टडी का, क्योंकि माँ से बच्चे छीनना बड़ा ही मुश्किल काम है। और 80% जो है जजेस जो है वो माँ के हक़ में ही फ़ैसला करते हैं। बाकी कभी कभी ऐसा होता है कि माँ जैसे दूसरी शादी कर लेती है या इस तरह का होता है, या कोई मतलब बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर कोई इनकैपेबिलिटी होती है, तो अदालत जो है बच्चे बाप को दे देती है। तो वो भी फिर एक सीन होता है देखने वाला, वो बच्चे माँ को नहीं छोड़ते, कोर्ट में चीख रहे होते हैं, बाप उधर घसीट रहा होता है, वो भी ड्रामा होता है, देख के रोना आ जाता है। हमारे मुल्क के निज़ाम इंसाफ का ढांचा भी बेहतरीन शक्ल में मौजूद है। जजेस और वकला में भी सलाहियत की कमी है, ना ही इखलास की। हाँ, इतना ज़रूर है कि निज़ाम में कुछ पेचीदगियाँ ज़रूर पैदा कर दी गई हैं, और पेचीदगियाँ पुलिस समेत मुख्तलिफ इदारों में पाई जाने वाली काली भेड़ों ने पैदा की हैं, जिसके बायस अवाम रुल रहे हैं। आखिर इस निज़ाम को अवाम के लिए ज़्यादा मौसर बनाने और तेज़ तरीन इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इस पर माहिरीन कानून ये तजावीज़ देते हैं। हुसूल इंसाफ जो है उसकी बहुत सी वजूहात हैं। बुनियादी तौर पे हमारे जो लॉ कॉलेजेस हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए तमाम। देखें, ये लॉ स्कूल्स ही होते हैं जहाँ से आपके जजेस भी निकलते हैं, लॉ स्कूल्स होते हैं जहाँ से आपके वकला भी निकलते हैं, ये लॉ स्कूल्स हैं जहाँ से आई बिलीव के अब जो नया एक ट्रेंड आया है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के लिए भी इन्होंने जो है वो एक मैंडेटरी कर दिया कि जनाब आपकी LLB की डिग्री होनी चाहिए। तो देखा जाए तो हर स्टेक और हर डिपार्टमेंट के अंदर आपकी LLB की डिग्री, अगर आपकी LLB डिग्री प्राइमरी बेसिस के ऊपर आपकी पहली चॉइस रही है, आप शौक़ और ज़ौक़ से लॉ करने लगे हो, तो आपको प्रैक्टिकली भी इन तमाम फील्ड्स के अंदर अच्छे वकला, अच्छे जजेस और अच्छे ऑफिसर्स मिलेंगे। जब ये बात होती है कि तरबियत का फुकदान क्यों है हमारी जुडिशरी में, तो हमेशा सबसे पहला बात आती है कि हमारे माली वसाइल कम है। अब मुल्क में अदलिया को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए माली मावनत वफाकी सतह पर, सूबाई सतह पर देना बहुत ज़रूरी है। 18वीं तरमीम के बाद और उससे पहले भी अदालतें सूबाई गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी हैं और वफाकी अदालतें वफाकी गवर्नमेंट की इदारी हैं।
अब वफाकी गवर्नमेंट के जो इदारे काम कर रहे हैं उनके पास आसाइशें सहूलतें ज़्यादा हैं, जैसे फेडरल गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA है, IB है हमारे यहाँ, और दीगर इदारे जो हमारे यहाँ मौजूद हैं, जो फेडरल NAB का इदारा है, उनके पास बहुत ज़्यादा सहूलतें। अगर वो किसी मुलजिम को पकड़ते हैं, उसकी तफ्तीश की जाती है, उनको एक दिन के अंदर मोबाइल कंपनी वाले डेटा दे देते हैं, एक दिन में बैंक वाले उनको डेटा दे देते हैं, एक दिन के अंदर नादरा वाले उनको रिपोर्ट दे देते हैं। लेकिन यही रिपोर्टें जो एक आम पुलिस वाला है उसको 15 से 30 दिन में मिलती है, जबकि 14 दिन में उसने चालान जमा करना होता है। तो इस तरह के अमल को अगर हम फैसिलिटेट करें तफ्तीशी एजेंसियों को भी और हमारी अदालतों को भी, बाकायदा हम जिसको कहते हैं ना मुसल्ला करना, यानी कि हम उसको इतना सामान दे दें, इतनी चीज़ें दे दें, आसाइशें मतलब आसानियाँ दे दें, तो ये भी अच्छी तरह काम करेंगे। निज़ाम बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। इसी निज़ाम के तहत अंग्रेज़ ने हज़ारों मील दूर बैठ के 200 साल हुकूमत की है। अगर इसी निज़ाम को सही करके चलाया जाए तो हमारी हुकूमतें यहाँ भी बड़ी कामयाबी से हुकूमत कर सकती हैं, ऐसे ही कर सकती हैं जैसे मलका बरतानिया ने। किसे वकील करें, किससे मुंसफी चाहें, ये मिसरा हर उस शख्स के जी की आवाज़ है जो ये समझता है कि हमारा अदालती निज़ाम उसे इंसाफ दिलाने में नाकाम रहा है, क्योंकि हर दूसरा शख्स ये समझता है कि अगर फैसला उसके हक में आया तो इंसाफ हुआ है और दूसरी सूरत में बेइंसाफ़ी की गई है। लेकिन इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि अक्सर औकात मुकदमे को इस रुख पर डाल दिया जाता है कि हकीकत कभी सामने ही नहीं आ पाती। मुकदमे में तफ्तीशी रिपोर्ट मुकदमे का रुख बदलने का बाइस बनती है, और अगर ये हकीकत पर मबनी ना हो तो कसूरवार बच निकलता है और बेकसूर फंस जाता है। माना कि अदलिया के मुअज़्ज़ज़ जज अपनी पूरी ईमानदारी और खुलूस के साथ फैसला करते हैं, मगर ये बात भी तस्लीम करना होगी कि जज तक पहुंचने से पहले ही शवाहिद में तब्दीलियां करके मुकदमे को इस कदर पेचीदा बना दिया जाता है कि इंसाफ का हुसूल मुश्किल हो जाता है। ज़रूरत इस बात की है कि मुकदमे की इब्तदाई तफ्तीश के मामले में कानून को मज़ीद सख्त किया जाए और मुकदमे की इब्तदाई कार्रवाई के लिए ज़्यादा तरबियत याफ्ता और ईमानदार अफसरान को मुकर्रर किया जाए, ताकि इंसाफ का हुसूल आसान हो सके और लोगों को इंसाफ के लिए साल अदालतों के चक्कर ना काटने पड़े। याद रखिए, जो मुआशरा इंसाफ के असूलों पर कायम रहता है वही तरक्की पाता है, और जहां इंसाफ नहीं मिलता वो मुआशरा तबाह व बर्बाद हो जाता है। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।